सभी साथियों को नमस्कार भाई। आज हम बात करेंगे डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप 2025 के ऑनलाइन फार्म आज से शुरू हो चुके हैं भाई। इसकी अंतिम तिथि क्या रहेगी, इसको कौन से बच्चे भर सकते हैं, सभी डिटेल से बताऊंगा भाई। बस आप हमारे साथ बने रहें। बात करते हैं ऑनलाइन फार्म की भाई। फार्म है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कॉलरशिप भाई। क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कॉलरशिप 2025 भाई। अंतिम तिथि क्या है भाई? 31 जनवरी 2026 भाई। क्या है? 31 जनवरी 2026 भाई। फार्म शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि है 31 जनवरी 2026 भाई। इसको कौन कौन भर सकते हैं भाई? बात करते हैं इसको कौन कौन भर सकते हैं। जिस भी कैटेगरी, जैसे एससी कैटेगरी का बच्चा है, कोई एससी कैटेगरी का बच्चा है और उसके क्या है 60% नंबर हैं 10वीं और 12वीं में। 10वीं और 12वीं कितने हैं? 60% है। ठीक है। और दूसरी तरफ आगे चलते हैं। BCA का बच्चा है, अगर BCA के बच्चा के 10th क्लास में 70% है, कितने हैं? 70%। और SC के 60% है। और बात करते हैं BCB का बच्चे के अगर 75% है, SC का 60% वाला भर सकता है जिसके 10वीं और 12वीं में 60% है। BCA का 70% वाला भर सकता है। और BCB जो कास्ट का बच्चा है वो भर सकता है 75% वाला भाई। अब चलते हैं आगे भाई, जनरल वाला देखते हैं कितने का भर सकता है भाई। जो बच्चा जनरल कैटेगरी से है वो BCB के इक्वल भर सकता है भाई। इसके BCB के इक्वल भाई, क्योंकि अगर उसके 10th 75% मार्क्स से अधिक हैं तो वो भर सकता है भाई। SC का मैंने बताया है 60%, BCA का 70%, BCB का और जनरल का 75% अगर हैं तो वो फॉर्म फिल कर सकता है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। फार्म के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए भाई, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए भाई फार्म के लिए? सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके पास? फैमिली आईडी होनी चाहिए भाई। क्या होनी चाहिए? फैमिली आईडी। फैमिली आईडी में इनकम होनी चाहिए 4 लाख से कम भाई। 4 लाख से कम भाई। आगे करते देखते हैं भाई क्या होना चाहिए। फ़ोटो और साइन भाई, आपके फ़ोटो और साइन होने चाहिए। फ़ोटो और साइन भाई। पहले फैमिली आईडी में 4 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, दूसरा है फ़ोटो और साइन आपके होने चाहिए भाई। चलते हैं आगे भाई। आपका आधार कार्ड होना चाहिए भाई। आपका आधार कार्ड भाई होना चाहिए। फैमिली आईडी एक में 4 लाख से कम होना चाहिए, फ़ोटो साइन होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए भाई। चलते हैं आगे भाई। बैंक पासबुक भाई, आपके पास जो बैंक की पासबुक है वो कॉपी होनी चाहिए भाई। बैंक की पासबुक की कॉपी आपके पास होनी चाहिए भाई। ठीक है। अब 5वें में चलते हैं। इनकम सर्टिफिकेट भाई, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट भाई, इनकम सर्टिफिकेट भाई CSC सेंटर पे अप्लाई हो जाता है और घंटा 1 घंटे में बन जाता है भाई। छठे पे चलते हैं भाई। छठे में क्या है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट भाई। क्या है? आपका कास्ट सर्टिफिकेट भाई। अगर आप SC और BC कास्ट से हैं या BCB से हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनाना चाहिए भाई। SC BC और BCB भाई। BCB का भी बनना चाहिए भाई। आगे है भाई हरियाणा डोमिसाइल भाई। क्या है? हरियाणा डोमिसाइल। ठीक है, तो इसको रेजिडेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं। चलते हैं आगे भाई। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट भाई, आपके पास 10वीं की क्या होनी चाहिए भाई? DMC होनी चाहिए आपके पास, 10वीं की DMC। ठीक। और 10वीं की DMC अगर आपके पास +2 की तो +2 भी होनी चाहिए भाई। आगे देखते हैं भाई 10वां डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। फादर डेथ सर्टिफिकेट भाई, अगर बाई चांस किसी बच्चे का फादर मर गया भाई,
फादर की डेथ हो गई है तो उसको वेटेज मिलती है, तो वो आपके पास होना ज़रूरी है भाई, फादर डेथ सर्टिफिकेट भाई। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीपीएल राशन कार्ड भाई, इन केस ऑफ बीपीएल कैटेगरी, अगर आपके पास बीपीएल राशन कार्ड है भाई, क्या है, बीपीएल राशन कार्ड अगर है तो वो आपके पास होना चाहिए। और 12वां है भाई, अगर 12 की डॉक्यूमेंट की करें, आपने स्कूल या कॉलेज में जिसमें भी एडमिशन ले रखा है एट प्रेजेंट, ठीक है, जैसे आपने अभी स्कूल में 12वीं क्लास में या बीए में एडमिशन ले रखा है, तो आपके पास स्कूल या कॉलेज आईडी कार्ड होना चाहिए जब आपने दाखिला लिया था, क्योंकि वो आपसे जब डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे तो उस टाइम मांगा जाएगा आपसे। ठीक है भाई, मैंने डिटेल कंप्लीट बता दी है कि आपके पास क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इनके बारे में। और आपको न्यू से न्यू अपडेट जानने के लिए भाई आप मेरे चैनल पर लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भाई।